हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं वीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स, और जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज। हमने रिलेशन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए, और यहाँ पे हमने फंक्शन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, और फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, और किन किन कॉन्सेप्ट पर आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आते हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ा। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है ये फंक्शन। अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव एन वन एंड ओनली वन यूनिक इमेज इन सेट बी। यानी कि आपके पास दो सेट है यहाँ पे ए और बी, तो क्या कह रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए है वन एंड वन ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब कि अगर आपके पास सेट ए और सेट बी है तो आपके पास सेट ए के एलिमेंट्स का एक और केवल एक ही क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। कहाँ पे, कोडोमेन में। तो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम डोमेन कहते हैं, और सेकंड सेट के एलिमेंट को हम कोडोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो भी आपके पास प्रथम जो आपके पास समुच्चय होगा या सेट होगा, उस सेट के जो है किसमें, कोडोमेन में कम से कम एक इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो इमेज हो तो उसको आप फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, सेट ए के एलिमेंट्स की कुछ इमेज बना रहा है सेट बी में, तो 1 का इमेज 5 के साथ बना, 2 का 6 के साथ बना, लेकिन यहाँ पर 3 की कोई इमेज नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका फंक्शन ही नहीं है। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में हमने आपको क्या बताया था कि क्या होती है, सारे जो सेट ए के एलिमेंट्स है उनकी इमेज होनी चाहिए। ठीक है, वन एंड ओनली वन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका फंक्शन है, ठीक है। ये आपका फंक्शन क्यों नहीं है, 1 की इमेज बनी है 4 के साथ और 5 के साथ, और डेफिनेशन क्या कह रही है कि सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज, यानी कि सेट ए की एलिमेंट्स की एक ही इमेज होनी चाहिए। कहाँ पे, सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए की 2 इमेज बनी है, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं होगा, तो इसको भी हमने फंक्शन की कैटेगरी से हटा दिया। अब देखिए 1 की इमेज 4 बनी, 2 की इमेज 6 बनी, और 3 की इमेज यहाँ पर 5 बनी है, यानी कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का, हर एलिमेंट्स का एक इमेज बन रही है सेट बी में, और वो भी एक यूनिक इमेज बन रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका फंक्शन होगा। तो ये आपका फंक्शन की कैटेगरी में आएगा, ये आपका फलन होगा। इसके बाद एक और यहाँ पर केस है कि 1 की इमेज 5 बन रही है, और 2 की इमेज भी 5 बन रही है, और 3 की इमेज 6 बन रही है। इसके बाद यहाँ पे 7 की कोई इमेज नहीं है, ठीक है ना, प्री इमेज नहीं है, तो ये भी आपका फंक्शन होगा। यहाँ पे हमने क्या कहा, ये जो आपका फंक्शन है ये सेटिस्फाई करता है इस डेफिनेशन को। क्यों, यहाँ पे क्यों कहा गया है, यहाँ पे 1 एंड 1, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स की नहीं होनी चाहिए 2 इमेज, यहाँ से इसकी 2 इमेज ना हो। ठीक है, हमने क्या कहा, यहाँ 1 की इमेज 5 है और 2 की इमेज भी 5 है, दोनों की एक ही इमेज है, एक ही नंबर पर दोनों इमेज बना रहे हैं, ये पॉसिबल है इस फंक्शन में। लेकिन यहाँ पर इस तरह की जो केस है वो पॉसिबल नहीं है कि एक ही इमेज की 2 अलग अलग इमेज नहीं होनी चाहिए। 2 एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर जो एक एलिमेंट्स है उसकी 2 इमेजेस नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी भी एक इमेज है, और 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, तो ये भी आपका फंक्शन की कैटेगरी में आता है। तो ये तो हमने समझा था कि फंक्शन क्या होता है। इसके बाद हमने 2 टाइप्स के फंक्शन पढ़े हैं। इसमें पहला टाइप था वन वन फंक्शन, यानी हिंदी में इसको एकैकी या इंजेक्टिव फंक्शन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो वन वन फंक्शन क्या कहता है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। देखिए हमने 2 तरह के फंक्शन, अभी पीछे जो आपके पास डेफिनेशन थी 2 तरह के हमने यहाँ पे फंक्शन देखे हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये भी ए है और ये भी बी है। फंक्शन कहा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमने फंक्शन में 2 टाइप्स के आपको केस बताए कि इसकी ये इमेज है, इसकी ये इमेज है और इसकी ये इमेज है। तो यहाँ पर तो ये क्या है, फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। और एक इस तरह का फंक्शन हो सकता है कि 1 की इमेज ही 4 पे बन रही है, 2 की इमेज भी 4 पे बन रही है और 3 की इमेज 5 पे बन रही है, तो इसको भी हम फंक्शन कहते हैं। एकैकी जो आपका फंक्शन है, एकैकी फंक्शन क्या कहता है, यानी कि वन वन फंक्शन क्या कहता है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, ये डोमेन है, ये भी डोमेन है,
तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स का, प्रत्येक अवयव का हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज, उसकी एक अलग सी इमेज होनी चाहिए। तो देखिए ये वाला केस जो है, ये यहाँ पे इसको जो एकेकी है या जो इसकी वन वन फंक्शन है वो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज बन रही है। तो ऐसा पॉसिबल इस वन वन फंक्शन में नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपका एकेकी, ये फंक्शन तो है लेकिन ये आपका एकेकी यानी कि वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप क्या है, वन वन फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में, या हिंदी में इसको एकेकी कहा जाता है। तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। तो प्रत्येक एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, अलग और यूनिक क्या होनी चाहिए, उसकी इमेज बननी चाहिए उसके दूसरे सेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला केस होगा ये इस पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको आप कहेंगे कि ये आपका एकेकी यानी कि वन वन फंक्शन ये आपका नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल्स के साथ हमने आपको समझाया था कि 1 की इमेज 5 पे बनी, 2 की इमेज 4 पे बनी, 3 की इमेज 6 पे बनी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 1 की इमेज भी 5 है, 2 की इमेज भी 5 है और 3 की इमेज भी 5 है। तो ये आपका नॉट वन वन फंक्शन कहलाता है। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉट वन वन फंक्शन। और ये नॉट वन वन फंक्शन है तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे मैनी वन, बहुएक फंक्शन आपका ये कहलाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, ये फंक्शन है। यहाँ पर एक भी एलिमेंट्स आपका नहीं छूटना चाहिए, हर एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ इमेज हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वन वन का मतलब क्या हो कि वो अलग अलग इमेज हो, जो इमेज बी सेट में होगी या दूसरे सेट में होगी वो इमेज आपकी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि सारी दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये 1 2 3 कोई सेट है और 4 5 6 है। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही है इस तरह से और इसकी अलग सी इमेज बन रही है, तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए किसमें, वन वन फंक्शन में ऐसा केस आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका वन वन फंक्शन कहलाता है। अब देखिए फंक्शन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने की विधि क्या होती है, फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइंड होगा, एफ आपका फंक्शन है, एक्स यहाँ पर आपका डोमेन है, इसको हम कहेंगे डोमेन यानी कि प्रांत इसको कहा जाता है, और वाई आपका कोडोमेन यानी कि सह प्रांत कहलाएगा। तो एलिमेंट्स हम लेंगे कहां से, x1 और x2, हम x यानी कि डोमेन से दो एलिमेंट्स लेंगे और यहाँ पर आप इस तरह से शो करेंगे कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और जो भी आपका फंक्शन होगा आप यहाँ पे पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू अगर x2 आपका आता है तो वो फंक्शन आपका वन वन फंक्शन या एकेकी फंक्शन आपका कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। इसके बाद दूसरा फंक्शन हमने पढ़ा ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इसको आप दूसरा नाम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, इसको कहा जाता है आच्छादक, इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो कोडोमेन रेंज के इक्वल हो उस केस में हम कहेंगे ये आपका ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू का मतलब क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट पर क्या करे, कुछ ना कुछ इमेज बना। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ये दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट्स इन कोडोमेन शुड हैव प्री इमेज इन डोमेन, यानी आपके जो कोडोमेन है यहाँ पर, इस कोडोमेन के एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, आपकी कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी डोमेन में कोई प्री इमेज ना हो, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या होनी चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट्स के फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की क्या बननी चाहिए, प्री इमेज बननी चाहिए। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं, ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है, ये 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 5 है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज भी 5 है। तो ये फंक्शन तो है लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका कोडोमेन है, इसको कहते हैं कोडोमेन या सह प्रांत।
इसको कहा जाता है कोडोमेन या सह प्रांत इसको कहा जाता है। कोडोमेन के एलिमेंट्स की यहाँ पर जो ये 6 एलिमेंट है ये छूट गया है, इसलिए ये जो फंक्शन आपका है ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी सेट के या दूसरा सेट जो भी है उसकी कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया यानी कि ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो इसको आप नॉट ऑन टू फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। और जो फंक्शन आपके नॉट ऑन टू होते हैं उन फंक्शन को हम कहते हैं वो आपके इनटू फंक्शन होते हैं, ठीक है। ऑन टू फंक्शन कैसे होते हैं, देखिए ए बी सी कोई किसी सेट के एलिमेंट्स है, सेट ए के, और ये सेट बी के एलिमेंट्स है ई एफ जी। ए की इमेज एफ पर बनी, बी की इमेज ई पर बनी और सी की इमेज जी पर बनी। तो यहाँ हमें ये देखना है कोडोमेन। तो कोडोमेन की देखिए ई की भी कोई प्री इमेज बनी है, एफ की भी इमेज बनी है और जी की भी प्री इमेज बनी है। सारे एलिमेंट्स क्या हो रखे हैं, कवर हो रखे हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे ये जो आपका फंक्शन है ये आपका कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। इसी तरह से हमने एक और एग्जांपल लिया, ए बी सी, ए बी और ए और बी आपके दो सेट हैं। इस ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें 5 6 7 और 8 एलिमेंट्स। 1 की इमेज 5 से, 2 की इमेज 6, 3 की 7, 4 की 8 है। अब हमें कोडोमेन देखना है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ प्री इमेज बनी है, सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो रखे हैं, कवर हो रखे हैं, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका ऑन टू फंक्शन है। और इन ऑन टू फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको आप सर्जेक्टिव फंक्शन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर दिया था। और दो बातें हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि जो फंक्शन आपके नॉट ऑन टू फंक्शन होते हैं उन फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और जो फंक्शन आपके वन वन फंक्शन होते हैं उनको इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, ठीक है, उनको कहा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई फंक्शन आपका वन वन भी है और उसके बाद ऑन टू फंक्शन भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। वो फंक्शन आपके बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। और आपका इन्वर्टिबल जो फंक्शन है वो आपका सिलेबस से हट चुका है। तो जो फंक्शन आपके बाइजेक्टिव होते हैं तो वो इन्वर्टिव फंक्शन भी होते हैं, लेकिन वो सिलेबस में आपका इस साल नहीं है। तो हमें इतना ही देखना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन भी पूछा जा सकता है। अगर आपको कोई फंक्शन दिया हो और ये पूछना, आपको ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन आपका क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए आपको उसको पहले वन वन प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा। और ऑन टू और वन वन जब वो प्रूफ हो जाएगा तो यानी कि वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस किस टाइप्स के हमारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहले एक इजी क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या दे रखा, फंक्शन आपके पास गिवन है f और इस तरह से डिफाइन है f, इसका डोमेन नेचुरल नंबर है और इसका कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डोमेन या प्रांत। और ये जो आपका होगा ये आपका कोडोमेन होगा, सह प्रांत इसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन आपके पास है fx इज इक्वल टू 3x, fx इज इक्वल टू 3x आपके पास फंक्शन है। हमने आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने आपको क्या बताया कि जब आपके पास इस तरह से कोई क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, तो हम डोमेन से तो एलिमेंट लेते हैं। तो आप क्या लिख लेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है इसका n, और यहाँ पर आप लिख लेंगे कॉस्ट ब्रैकेट में, ये आपका डोमेन से है, ठीक है। एंड x1 और x2 आपका नेचुरल नंबर इस डोमेन से हमने क्या किया है, डिफाइन कर दिया है। तो हमने आपको बताया था क्या आता है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। हमें क्या प्रूफ करना है, ये आपका आच्छादक है, यानी कि आपका ऑन टू फंक्शन इसको प्रूफ करना है। तो देखिए अब f ऑफ x1, तो x1 की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 3x1 इज इक्वल टू 3x2। तो यहां से आपका 3 से 3 कट गया है, x1 इज इक्वल टू x2 अगर आपके पास आता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ये फंक्शन आपका क्या है, ये आपका वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। ये फंक्शन आपका क्या होगा, ये आपका वन वन फंक्शन।
ठीक है। अब देखिए ऑन टू के लिए क्या प्रूफ किया जाता है, यहां पर आप लिखेंगे फॉर 1 1। यहाँ पर हमें आछान तक दे रखा था, तो मैं इसको 1 1 अभी हमने क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो मैं इसको 1 1 इसलिए प्रूव कर रही हूँ। ठीक है। अब दूसरा देखिए फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू फंक्शन, तो कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा। ठीक है, देखिए यहाँ आपको एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3x दे रखा है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, 3x दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स हम लिखते हैं, यानी कि यहां से आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x आप लिख सकते हैं। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, y/3। ठीक है, x बराबर आपका क्या आ जाएगा। अब अगर आप, हम बात कर रहे हैं किसकी, इस y की, और ये y कहाँ से बिलोंग करना चाहिए आपका, इस नेचुरल नंबर से, जो कि यहाँ पे आपका कोडोमेन है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका y क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम क्या कर देते हैं कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर आपका क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन। ठीक है, अगर ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि आप y को 1 रख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 आपका नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर आप रखेंगे x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यानी कि x आपका क्या आ गया है, 1/3। क्या ये 1/3 आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, 1/3 ये आपका फ्रैक्शन नंबर आ गया है। ठीक है, यानी कि ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, ये नेचुरल नंबर से नहीं आता है। इट मीन्स आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि x जो है आपका वो नेचुरल नंबर यानी कि इसके कोडोमेन से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो आपका फंक्शन है, द फंक्शन fx is equal to 3x is not on to, ये आपका नॉट ऑन टू फंक्शन है, ये आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, नंबर से जब हम देखें, द फंक्शन इज नॉट ऑन टू फॉर y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, क्यों ये ऑन टू नहीं है, अगर हम प्रतिबिंब की बात करें, यहाँ पर फंक्शन बनाए, ये आपका सेट ए है, और या फिर इसको आप सीधे डायरेक्ट नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से y क्या है। ठीक है, y को 1 लेने के बाद आपके पास इस 1 की यहाँ पर कुछ ना कुछ प्री इमेज आनी चाहिए। अभी अभी हमने डेफिनेशन में क्या कहा था कि जो ऑन टू फंक्शन है उसमें क्या होना चाहिए, जो सेकंड सेट है, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए सेट, फर्स्ट सेट में। ठीक है, हमने y को क्या लिया है, 1 ले लिया, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी आपका नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, सेट ए भी आपका नेचुरल नंबर है और ये भी आपका क्या है, तो यहाँ भी आपका 1/2 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और इसी तरह से ये सेट आपका पूरा चलता रहेगा। ये भी नेचुरल नंबर है, तो 2 3 4 इस तरह से हम इस सेट को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या कहा, जब हमने y को क्या लिया, 1 लिया, तो आपकी इस y की, क्योंकि इस 1 की क्या आनी चाहिए आपके पास, इस पहले सेट में कुछ ना कुछ इसकी प्री इमेज आनी चाहिए। हमने जब y को 1 लिया, तो यहाँ आपका x कितना आ गया है, x आपका आ गया 1/3। ठीक है, क्योंकि डोमेन के एलिमेंट्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, वो सेट है नेचुरल नंबर का, और 1/3 आपका नेचुरल नंबर है ही नहीं, नंबर है, तो यहाँ पर इसकी कोई भी इमेज नहीं बन पा रही है। तो इसलिए हम कहेंगे, अगर आप फिगर से भी इसको दिखाना चाहें, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि जब आपने y को क्या लिया है, कोडोमेन का एलिमेंट लिया है, y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर y की डोमेन में कोई भी इमेज नहीं बनी है, क्योंकि डोमेन भी आपका नेचुरल नंबर है, तो 1/3 नहीं आएगा यहाँ पे, ये आपका फ्रैक्शन नंबर हो जाएगा, तो ये आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, चलिए पहले इसको कर लेते हैं, ये आपका फिर से आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, 2018 में ये आपका क्वेश्चन आया है उत्तराखंड बोर्ड में। यहाँ पे आपको फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए फंक्शन डिफाइंड कहाँ से है, रियल नंबर से रियल नंबर पे। फंक्शन डिफाइंड आपका रियल से रियल पे है, यानी कि यहाँ पे आपका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही आपका रियल नंबर है। फंक्शन यहाँ पर आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, हमें क्या करना है, विचार कीजिए या सिद्ध कीजिए कि एफ जो है आपका एकैकी है, यानी कि आपका वन वन फंक्शन है, और आच्छादक है यानी कि आपका ऑन टू फंक्शन है, और इसका इन्वर्टिबल आपका प्रतिलोम फलन निकालना है। लेकिन ये आपका सिलेबस से इस बार हट चुका है, तो इसको तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन इतना पार्ट्स हम देख लेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू द्वारा प्रदत्त जो फलन है वो आपका किस तरह से डिफाइंड हो रहा है। एफ फंक्शन आपका कहाँ से, आर से आर की तरफ, यानी कि रियल से रियल की तरफ। इसको हम डोमेन कह देते हैं, इस आर को डोमेन कहा जाता है, और इसको कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो देखिए फॉर वन वन, फॉर वन वन के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन से हम दो एलिमेंट्स उठाएंगे। ठीक है, तो लेट सपोज कि आपके पास, लेट यदि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, और वन वन की जो शर्त है f ऑफ वन x1 इज इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए, f ऑफ x2। ठीक है, यहां से अगर हम क्या करें f ऑफ x1, तो देखिए फंक्शन क्या है, तो इसको हम लिख लेंगे x1 प्लस टू इज इक्वल टू x2 प्लस टू, से ये कट जाएगा, x1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, x2। ठीक है, और जब x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, फंक्शन आपका वन वन फंक्शन आपका क्या होगा, वन वन। तो यहाँ आप सीधे लिख लेंगे कि फंक्शन इज वन वन, या फलन आपका एकैकी फलन है, वन वन फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, चलिए अब देखिए पहला जो आपके पास था ये फॉर वन वन फंक्शन के लिए था, एकैकी के लिए था। सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एफ एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस टू। ठीक है, और हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, और जब x का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू वाई माइनस टू। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई माइनस टू। ठीक है, अब आप यहाँ y का मान कुछ भी रखें। ठीक है, क्योंकि जो y है, y कहाँ बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू r, और ये जो r है आपका, ये आपका कोडोमेन है, कोडोमेन। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। अगर मैं यहाँ पे y का मान 1 रखूं, y का मान मैं क्या रखूं, y इज इक्वल टू अगर 1 रखा जाए, ठीक है, तो x आपके पास कितना आएगा, x मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, x इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस टू, यानी कि माइनस का 1।
अगर मैं y का मान 2 रखूं, y इज इक्वल टू 2 रखूं, तो x का मान आपका क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 2, ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, x y का मान अगर हम 3 रखें तो x आपका कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 आ यानी कि 1 आएगा। और अगर आप y का मान, तो यहाँ पर आप y भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, आपने यहाँ पर क्या रखा, 1 रखा, y इज इक्वल टू आप क्या रखें, 2 रखें, y इज इक्वल टू आप 3 रखें। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। अब जब हम सेट की बात करते हैं, देखिए ये आपका रियल नंबर का सेट है और ये भी आपका रियल नंबर का सेट है। ठीक है, रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, वो तमाम नंबर आते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव आप जानते हैं, रियल नंबर सारे नंबर का सेट होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे y को 1 रखा, चलिए, यानी कि ये इसकी इमेज थी। ठीक है, इमेज जब हम रखते हैं तो इमेज के पास यहाँ आपका x आना चाहिए, तो x आपके पास क्या आया, माइनस का 1, यानी कि यहाँ पे आप कहीं आपका -1 होगा, क्योंकि ये भी रियल नंबर का सेट है। तो इस 1 की कोई ना कोई इमेज बनी है, खाली तो नहीं गए एलिमेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे y का मान 2 रखा, क्योंकि इस कोडोमेन से ही हम y को लेते हैं। y का मान हमने 2 रखा, तो आपके पास क्या आ गया है, 0। और क्योंकि 0 भी आपका रियल नंबर की कैटेगरी में आता है, तो इस सेट में ये 0 भी आएगा, यानी कि इसकी भी कोई प्री इमेज बनेगी। ठीक है, जब आप y का मान 3 रखेंगे, तो यहाँ कोडोमेन में 3 रखा, तो x आपके पास 1 आ गया है, x आपके पास 1 आ गया। इसी प्रकार से जब आप y का मान 4 रखेंगे, तो x आपके पास क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी जब आप यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ आपको 2 मिलेगा। और ये जो सेट है आपका, ये रियल नंबर का सेट है, ये ऊपर भी और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा, ये बढ़ता रहेगा जितने भी एलिमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, यानी कि आप जितने भी एलिमेंट्स यहाँ y में रख रहे हैं, कोडोमेन में रख रहे हैं, उतने एलिमेंट्स की आपको प्री इमेज भी मिल रही है। और अभी अभी हमने आपको क्या कहा था कि ऑन टू फंक्शन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटे ना, हर एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो भी आप y रख रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ क्या आ रही है, प्री इमेज आ रही है, क्योंकि डोमेन भी R है, इसलिए वो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इस सेट में आएंगे। ठीक है, क्लियर होगा कि इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको समझेंगे। बाकी हमें एग्जाम में इस तरह से लिखना है कि y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y क्या है, कोडोमेन को बिलोंग करेगा। और जब आप जितने भी y आप क्या कर रहे हैं, इस कोडोमेन में रख रहे हैं, आपको x मिल रहा है, और वो सेट भी आपका डोमेन का ही एलिमेंट है, वो x आपका कहाँ का है, वो डोमेन का है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका सेट, ये जो सेट है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, तो चाहे तो इसको लिख सकते हैं साइड में। ठीक है, और इस तरह से आप फिगर से आप बताएं तो और भी अच्छे से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, जब हम x रख रहे हैं तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 आप रख रहे हैं, और y का आप जितने भी मान आप पुट करेंगे सब आपको x मिलेंगे, और वो सारे x कहाँ के होंगे, वो सब रियल नंबर की सेट में आएंगे, क्योंकि ये भी आपका रियल नंबर का सेट है। आप यहाँ नेगेटिव नंबर रख लीजिए y में, यहाँ आप रख सकते हैं y को आप -1 रख लीजिए, तो -1 और -2, तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू -1। तो जब आप यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1 -2, और ये आपका आएगा -3, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, तो -3 यहाँ ऊपर को आपके पास होगा इस डोमेन में। तो ये सेट आपके पास यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि ये जो फंक्शन आपका है, ये आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। सो द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इन एग्जाम्पल को अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास फलन था fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये फलन आपका क्या है, एक तो एकैकी फंक्शन है, वन टू फंक्शन भी है, और आपका ऑन टू फंक्शन भी ये। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया है, इसको कॉपी करें। चलिए, इसी तरह का एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पे q आपका क्या है, q आपका है परिमेय संख्या का समुच्चय है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपका, जैसा वो क्वेश्चन था
उसी तरह का ये क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन यहाँ पे आपको सेट क्या दे रखा है, फलन है आपके पास फंक्शन q से q में, और q यहाँ पर आपका क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि आपके रैशनल नंबर का समुच्चय है। ठीक है, तो देखिए इसको आप कहेंगे ये आपका डोमेन हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे कोडोमेन। ठीक है, ये आपका डोमेन और ये आपका कोडोमेन है। फंक्शन आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, इसको हमने सिद्ध करना है कि फलन आपका क्या है, एकेकी और आच्छादक आपका फंक्शन है। ठीक है, 1 1 और ऑन टू फंक्शन आपका ये है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन से दो एलिमेंट्स देते हैं, और डोमेन के एलिमेंट आपके क्या हैं, ये आपके परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर हैं। तो x1, तो यहाँ आप लिख सकते हैं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू q। x1 और x2 आपका q को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लेंगे कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और f ऑफ x1 को आप लिख सकते हैं 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3। यहाँ 3 से 3 कटेगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया है, x2। और 1 1 फंक्शन में आपने कहा था कि जब आपके पास x1 और x2 क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, कि यानी ये फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, सेकंड हम कहेंगे ऑन टू के लिए। ऑन टू फंक्शन के लिए देखिए fx आपके पास क्या है, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू fx, लिख सकते हैं, लिखते हैं हम y इज इक्वल टू fx, यानी कि y बराबर आप क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब रैशनल नंबर की जब हम बात कर रहे हैं, तो y आपके पास क्या होगा, x बराबर आपके पास क्या आ गया है, y माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप y को क्या लिख सकते हैं, y भी आपके पास क्या है, कोई परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यानी कि आप जब y को कोई वैल्यू रखेंगे तो वो भी आपकी क्या आएगी, वो आपकी y बिलोंग्स टू q। तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑल्सो बिलोंग्स टू q। ठीक है, x also belongs to q, then the function is onto function। तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, onto function होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2016 में आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है आपका, कहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन भी आपका क्या है, नेचुरल नंबर। डोमेन और कोडोमेन दोनों ही आपके यहाँ पे नेचुरल नंबर है, और फंक्शन आपको क्या दे रखा है, एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, फॉर ऑन टू के 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, और 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन, तो 1 1 फंक्शन के लिए देखिए, या फिर 1 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमें ऑन टू करना है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन जब आपको पेपर में आए तो आप इसको सिर्फ क्या करें, इसको ऑन टू ही प्रूफ करें। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम बार बार क्वेश्चन को करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो मैं इसको 1 1 भी प्रूफ कर दे रही हूँ कि अगर आपके पास फंक्शन क्या है, n1 और n2 को आप क्या करें, किसी नेचुरल नंबर में
बिलोंग करते हैं और ये नेचुरल नंबर आपका क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, तो यहाँ से f ऑफ n1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f ऑफ n2, और f ऑफ n1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से n1 स्क्वायर इज इक्वल टू n2 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम राइट लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आप लगा लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि n1 प्लस n2 और n1 माइनस में n2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या कहा, n1 और n2 दोनों ही क्या करेंगे, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे, यानी कि नेचुरल नंबर से आएंगे। इट मींस कि जब आप बात करेंगे n1 प्लस n2, ठीक है, तो क्या ये 0 के इक्वल होंगे, n1 और n2 दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ से, तो दो नेचुरल नंबर को जब आप ऐड करेंगे वो कभी भी 0 नहीं होंगे, वो पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकता वो 0 के इक्वल आए, यानी कि ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। समझ रहे हो बात को, हमने क्या कहा, n1 और n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं, और नेचुरल नंबर का सेट आपका कहाँ से 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक ये जाता है। और यहाँ पर हमने दो केस, इसके दो फैक्टर निकाल लिए हैं, n1 प्लस n2, तो n1 प्लस n2 कभी भी 0 नहीं होगा, तो नेचुरल नंबर को जोड़ने के बाद कभी भी 0 नहीं आ सकता है, यानी कि ये तो कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों 0 के इक्वल आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि दो नेचुरल नंबर को आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो 0 के इक्वल आ सकता है। ठीक है, सेम नंबर को जब आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे नेचुरल नंबर को, तो वो 0 के इक्वल आ सकता है। इट मींस ये पॉसिबल है, तो ये तो 0 के इक्वल नहीं होगा, n1 इज माइनस n2 इज इक्वल टू 0। इट मींस यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज n1 इज इक्वल टू n2, और जब n1 इज इक्वल टू n2 आ जाता है तो ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन होता है, ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें ऑन टू करना है प्रूफ, फंक्शन आपका ऑन टू प्रूफ करना है, फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एन स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास एन स्क्वायर है, और हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब आप n का मान निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, रूट y। ठीक है, y आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1 लिखें या 2 लिखें, यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर से आप दूसरा ले सकते हैं। जब आपने y इज इक्वल टू 2 लिया तो n इज इक्वल टू रूट 2 होगा, और रूट 2 आपका क्या है, नॉट बिलोंग्स टू कहाँ पे, नेचुरल नंबर, रूट 2 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। इट मींस ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो नॉट ऑन टू फंक्शन आप यहाँ पे लिखेंगे, नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि n कहाँ नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये आपका रूट में आ गया है नंबर, तो यहाँ पर ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फंक्शन पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया है, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।